अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दुनिया के सबसे हेल्दी कुकीज़ की रेसिपी। वेट लॉस के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल या डायबिटिक पेशेंट हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद ये कुकीज़ हैं। आप रोज़ाना सुबह नाश्ते में अगर 2 कुकीज़ खा लेंगे तो विटामिन, फाइबर और कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। तो चलिए इस मज़ेदार से कुकीज़ की रेसिपी को देख लेते हैं। तो इस मज़ेदार से कुकीज़ को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप गुड़ ले लिया है। गुड़ को हमने हावन दस्ते में कूट लिया था। जैसा कि कहा जाता है कि खाने के बाद अगर एक टुकड़ा गुड़ का खा लिया जाए तो जिस्म की सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। तो हम इस कुकीज़ को गुड़ से बना के तैयार करेंगे। तो इस तरह से देखिए, गुड़ को कूट कर मैंने एक बड़े बाउल के अंदर ऐड कर दिया है। इसको हम इस तरह से तोड़ लेते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब दूध ले लिया है। तो गर्म दूध हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं ताकि गुड़ इसमें जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो इस तरह से थोड़ा सा दबा दबा के हम गुड़ को दूध के अंदर मेल्ट कर लेते हैं। ये कुकीज़ हेल्दी तो होते हैं लेकिन खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। बहुत ही मज़ेदार कुकीज़ बनते हैं क्योंकि हम इसमें मैदे वगैरह का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इसको पॉरिज फूड से बना के तैयार करेंगे। हम इसको जौ के दलिए से बना के तैयार करेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर गुड़ इसमें मेल्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं बटर। तो यहाँ पर जो मैं बटर ऐड कर रही हूँ ये होममेड बटर है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। ये असली देसी बटर है। अगर आप इस बटर को बनाकर ऐड करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं तो आप बाज़ार का बटर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर बटर भी ऐड कर दिया है और बटर को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमने इसको इतना मिक्स कर लेना है कि ये मिक्सचर काफ़ी क्रीमी और बहुत ही स्मूथ सा हो जाए। आप इसको इलेक्ट्रिक बीटर से भी बीट कर सकते हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं इसको चमचे से बीट कर रही हूँ। तो बस 4 से 5 मिनट बीट करने के बाद आप देख सकते हैं ये कितना स्मूथ सा हो चुका है और कितना क्रीमी सा लग रहा है। तो बटर के इस मिक्सचर के अंदर हम ऐड कर देते हैं जौ का दलिया। तो मैंने यहाँ पर 1 कप जौ का दलिया ले लिया है। ये डब्बे वाला दलिया है। आप चाहें तो आप खुला हुआ दलिया भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो 1 कप दलिया ऐड कर दिया है। आधा कप मैंने यहाँ पर बेसन ले लिया है। तो 3 टेबल स्पून हम इसमें बेसन भी ऐड करेंगे ताकि बहुत अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग हो सके और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप इन कुकीज़ को बच्चों को लंच बॉक्स में भी रख कर देंगे ना तो बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है गंदम का आटा। तो जितना हमने बेसन लिया था यानी आधा कप, यानी 3 टेबल स्पून ही मैंने इसमें गंदम का आटा भी ऐड कर दिया है और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इसको बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। चमचे से इस तरह से दबाते हुए मिक्स करना है। इस तरह से सारी चीज़ें अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके साथ ही ½ टी स्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कुकीज़ का मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। इसको हम विदाउट ओवन बना के तैयार करेंगे। हम इसको पतीली के अंदर बनाएंगे जो बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं कितनी इजी रेसिपी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्दी कुकीज़ बनते हैं। तो एक बार आप अपने घर में इन कुकीज़ को बनाकर ज़रूर देखिएगा। घर में सबको बहुत पसंद आएंगे। हाथ पे मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है और घी लगाकर अब हम इसके इस तरह से कुकीज़ बना लेते हैं। घी लगाने से ये बैटर हाथ पे चिपकेगा नहीं। तो इस तरह से देखिए, मैंने ओवल शेप में इसके कुकीज़ बनाए हैं। आप चाहें तो आप सर्कल शेप में या ट्रायंगल या रेक्टेंगल शेप में भी इसको कुकीज़ बना सकते हैं। तो इस तरह से ओवल शेप में कुकीज़ बनाकर मैं इसको बेकिंग ट्रे के ऊपर रख देती हूँ। बेकिंग ट्रे के ऊपर हमने लगा लिया था बटर पेपर और इस तरह से देखिए सारे कुकीज़ हम बनाकर तैयार कर लेंगे। इन कुकीज़ को बनाकर आप किसी एयर टाइट जार के अंदर 1 से 2 हफ्ते तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और आपका जब दिल करे आप सुबह नाश्ते में 2 कुकीज़ तो ज़रूर खाएं। तो देखिए, इस तरह से मैंने सारे कुकीज़ बनाकर रेडी कर लिए थे और इसके ऊपर हम लगा देते हैं थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ते। तो आप जिस तरह भी इसको गार्निश करना चाहें आप कर सकते हैं। आप इसके ऊपर बादाम लगा सकते हैं या आप इसके ऊपर चॉकलेट चिप लगा सकते हैं, क्योंकि चॉकलेट चिप बच्चों के बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर इसके ऊपर पिस्ते लगा लिए हैं। अब हम इसको बेक कर लेते हैं।
एक पतीली को मैंने 15 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पर प्री हीट करने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था। ये नमक पहले भी मैं 50 बार यूज़ कर चुकी हूँ, मज़ीद 50 बार और यूज़ कर लूँगी। इसके अंदर मैंने एक स्टैंड रख दिया है और स्टैंड के ऊपर हमने अपनी बेकिंग ट्रे रख दी है और इसको लो फ्लेम पर 45 मिनट तक मैंने बेक कर लिया है। तो देखिए कितना अच्छा सा कलर आ चुका है और बिल्कुल परफेक्ट हमारे यहाँ पर कुकीज़ बनकर तैयार हो चुके हैं। तो मैं आपको यहाँ पर चेक कराती हूँ। पीछे से भी देखिए कितनी अच्छी तरह से बेक हुए हैं और इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो एक बार तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।